गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। आइए प्रभु के वचन को सुने। आज का वचन हमारे लिए पाया जाता है पहला पत्रस उसका 4 अध्याय 7 पद। यहाँ लिखा है, सब बातों का अंत तुरंत होने वाला है, इसलिए संयमी होकर प्रार्थना के लिए सचेत रहो। Today's text is found in 1 Peter chapter 4 verse 7. It says, the end of all things is near. Therefore, be alert and of sober mind, so that you may pray. Amen. Amen. आप देखें, Christian Peter is writing to those Christians who are suffering. आप देखें, वो ऐसे लोग हैं, those who have taken a Christian faith, Christ attitude. वो क्या है? Christ attitude क्या है? Suffering to part of a God's cause. जो सफरिंग है परमेश्वर की योजना का हिस्सा है। आप देखें, जो एक मसीह के क्रिश्चियन लाइफ का जो सफरिंग है वो हिस्सा है। आपको मैंने बहुत बार कहा था कि persecution is divine, praise God for it, but the dissension is a demonic, shun it। आप देखें एक मसीह का एटीट्यूड जो है क्या हो। आप जो पत्रस है एक न्यू पर्सपेक्टिव दे रहा है। वो जो एक हिस्सा है वो मसीह जीवन का, मसीह स्वभाव का जो हिस्सा है, इज एनकरेजिंग देम बट विद अ वार्निंग। वो कह रहा है इज ऑलमोस्ट ओवर। जो सफरिंग है, दुख है, तकलीफ है, खत्म, इस ओवर। सब बातों का जो अंत है वो होने वाला है। The end of all things is over, near. Therefore, be alert, of a sober mind, so that you may pray. आप देखें कौन सी बातों का अंत हो गया है या होने वाला है। आप देखें मेरे साथ, प्रभु यीशु मसीह यहाँ मरने के लिए, जिंदा रहने के लिए आया। पहला पत्रस 3:18। 1 Peter chapter 3 verse 18. For Christ also suffered once for sins, the righteous for the unrighteous, to bring you to God. He was put to death in the body, but made alive in the spirit. Hallelujah. मेरे लिए आया, मेरे लिए दुख उठाया, मेरे लिए जो है सताया गया, मारा गया। And he died for me. He suffered and he died and rose again. He resurrected. पहला पत्रस का 3 अध्याय 21 और 22 पद। 1 Peter chapter 3 verses 21 and 22. And this water symbolizes baptism that now saves you also, not the removal of dirt from the body, but the pledge of a clear conscience toward God. It saves you by the resurrection of Jesus Christ, who has gone into heaven and is at God's right hand, with angels, authorities, and powers in submission to Him. Amen. आप देखें, मेरे लिए यीशु मसीह आया, मेरे लिए दुख उठाया, मेरे लिए मारा गया, मेरे लिए जी उठा, और जो परम प्रधान के पास जो है ऊपर चला गया, ascended into heaven। आप देखिए वहाँ से वो न्याय करने के लिए आने वाला है। पहला पत्रस का 3 अध्याय 4 अध्याय 5 पद। 1 Peter chapter 4 verse 5. But they will have to give account to him who is ready to judge the living and the dead. हमने 2 दिन पहले देखा था, प्रभु यीशु मसीह जो है सबका न्याय करने के लिए आने वाला है। आप देखें, बात हमने भी 2 दिन पहले देखा है। आप देखें, जो सब बातों का जो अंत है वो होने वाला है। आप इसके लिए जो है आपको इतिहास में जाने की जरूरत नहीं है। इतिहास जो है इस बात का साक्षी है। आप अगर
आपके पास समय है तो आप पढ़ लीजिए गलतियों का 4 अध्याय 4 पद। गलतियों गलेशियंस चैप्टर 4 वर्स 4। Galatians 4:4. Galatians chapter 4 verse 4. It says, "But when the set time had fully come, God sent his son, born of a woman, born under the law." आप देखें एक वर्जन जो कहता है जब समय पूरा हुआ, आप देखें जब समय पूरा हुआ तो प्रभु यीशु मसीह कुंवारी के द्वारा पैदा हुआ। Amen. उन्हें जो है पोंतुस पायलट की हुकूमत में तो उठाया, सलीब पर खींचा गया, मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। इतिहासकार कहते हैं प्रभु यीशु मसीह जब आया तो संसार जो उसके आगमन के लिए तैयार था। कैसे? Those were the days Romans were ruling. संसार जो है तैयार था पॉलिटिकली, संसार जो है तैयार था स्पिरिचुअली, संसार जो है तैयार था उसके आगमन के लिए। आप देखें इस संसार में जब चारों तरफ खालीपन था, केओस था, there was a void, यीशु मसीह आए। Amen. अब मैं और आप भी जो हैं इतिहास के उस पन्ने में हैं, ऑलमोस्ट एंड डेज। समय जो है आ रहा है, समय जो है पूरा हुआ है। आप देखें अब जो है चारों ओर जो हो रहा है, अलग अलग देशों में अलग अलग जगह जो है लड़ाई हो रही है। तब हम क्या करें? डर जाएं, घबराएं, पैनिक में जाएं, क्या करें? या जो है अरे कल तो मर जाना है, आज जो है मजे कर लो। नो नो नो, दैट्स नॉट ए क्रिश्चियन एटीट्यूड। Yes. वो जो एक मसीह का जो स्वभाव नहीं है। मसीह का स्वभाव है परमेश्वर के अनुसार जो है जीवन बिताना। वो क्या है? पत्रस जो है जवाब दे रहा है, वो कह रहा है बी अलर्ट, बी ऑफ सोबर माइंड, सो दैट यू मे प्रे। आप देखें प्रार्थना के बारे में वी नो मेनी थिंग्स। आप देखें मैंने आपसे बहुत बार कहा है प्रार्थना एक मसीह जीवन का एक हिस्सा है, यू कैनॉट इग्नोर इट। आप देखें हम जो प्रार्थना करते हैं, सुबह करते हैं, दोपहर करते हैं, बाइबल बताती है कई लोगों का जो तरीका था वो दिन में जो है 5 बार दुआ करते, 3 बार दुआ करते। आप देखें प्रार्थना के लिए जो बात जरूरी है वो है सोबर माइंड। प्रार्थना में जाने के लिए हमारा जो दिमाग है वो सोबर हो। प्रार्थना के लिए जरूरी है वी आर सेल्फ कंट्रोल्ड, वी शुड बी प्रेइंग फेथफुली रेगुलरली। है ना, एक गाना भी है ना, प्रे विदाउट सीजिंग। For this is the will of God. Should we read these? Yeah. बढ़िया। And finally we will read 2 Peter chapter 3 verse 9 and then 2 Peter chapter 3 verses 3 and 4. The Lord is not slow in keeping his promise, as some understand slowness. Instead, he is patient with you, not wanting anyone to perish, but everyone to come to repentance. Above all, you must understand that in the last days, scoffers will come, scoffing and following their own evil desires. They will say, "Where is this coming he promised?" Ever since our ancestors died, everything goes on as it has since the beginning of creation. आमीन, Amen. हालेलुया। Hallelujah. प्रभु के आने का समय जो है निश्चित है, Amen. सब बात तो काम जो है निकट है। Yes. इसलिए घबराए ना, डोंट बी पैनिक, बी सोबर माइंड, बी अलर्ट एंड प्रे फेथफुली रेगुलरली।
प्रे विदाउट सीजिंग। आमेन। वो आपकी सहायता करे, वो आपको मदद करे, वो आपके साथ हो। परमेश्वर पिता का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की सहभागिता सार्वभौमिक कलीसिया के साथ साथ आप सबों के साथ अब से लेकर सदा सर्वदा तक होती रहे। आमीन।